सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की, जहां हमास के आतंकियों पर जवाबी हमला देखिए शुरू कर दिया गया है। इजराइल ने हमला अब शुरू कर दिया है, जवाबी हमला हो रहा है। इजराइल की वायुसेना हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल ने पूरे देश में वॉर अलर्ट जारी किया है। तेल अवीव का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना प्रमुख कंट्रोल रूम में हमले के बाद के हालात और जवाबी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल आज हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया है। इजराइल पर गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं। साथ ही हमास के कई आतंकी इजराइल में घुस गए हैं। हमास का दावा है कि उसकी ओर से 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। गाजा की तरफ से दो अटैक यहां पर हुआ है। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। ये देखिए, दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर अटैक जिस तरह से हुआ है, अब उसका जवाब इजराइल दे रहा है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये तस्वीरें हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जा रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं रॉकेट्स की कतार, एक के बाद एक किस तरह से कई रॉकेट्स दागे गए। तो हमास के हमले के बाद पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते आग पूरी तरह से भड़क गई। लोगों के बीच भय दिख रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट से धुएं का गुबार निकलता दिखा। सुबह के वक्त देखिए, शनिवार की सुबह जब लोग अपने घरों में सो रहे थे इजराइल में, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हमला उन पर कर दिया जाएगा गाजा की तरफ से। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के तेल अवीव से तस्वीरें, जहां पर गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आसमान में रॉकेट्स की कतार, एक के बाद एक लगातार रॉकेट्स फायर किए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, जिस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं इजराइल में, अब इजराइल ने भी कह दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल सुप्रीत, कहा जाए कि इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है। और हमने देखा है कि इसके पहले जब भी इजराइल के ऊपर कोई वार हुआ है, इजराइल ने हमेशा दुगने फोर्स से उसके ऊपर जवाबी पलटवार किया है। लेकिन जिस तरीके का हमला आज सुबह देखने को मिला है, जिस तरीके से न केवल हवाई हमले हुए हैं बल्कि ग्राउंड फोर्सेस से भी कई इलाकों से जो खबर आ रही है, खासतौर पर जो दक्षिणी इजराइल से खबरें आ रही है, उसमें कई इलाकों के अंदर बंधक संकट जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई जगह से रिपोर्ट्स हो रहा है कि जो हमास के आतंकी अंदर दाखिल हुए हैं इजराइल के कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर गाजा पट्टी की तरफ से, उन्होंने इजराइल के कुछ शहरों के अंदर, कुछ कस्बों के अंदर लोगों को बंधक बनाया है। साथ ही कई इलाकों के अंदर जमीन पर भी मुठभेड़ चल रही है। यानी देखा जाए तो बहुत बड़ा ये हमला इजराइल के खिलाफ कहा जा सकता है। न केवल हवाई हमला हुआ है बल्कि फुट सोल्जर्स भी जो हैं वो हमास के, वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। उसके आतंकी जो है वो जमीन के जरिए भी दाखिल हुए हैं। कई इलाकों के अंदर इस समय टकराव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इजराइल ने स्टेट ऑफ डिफेंस वॉर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है अपने पूरे देश के अंदर, कई इलाकों के अंदर, कई शहरों के अंदर। इस समय लगातार सायरन बज रहे हैं। खासतौर पर दक्षिणी इजराइल के इलाकों के अंदर लोगों से कहा गया है कि वो वॉर शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। और साथ ही इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने अब से करीब करीब 1 घंटे पहले काउंटर अटैक लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद ये कहा गया इजरायली एयरफोर्स की तरफ से कि उसने हमास के कई ठिकानों, खासतौर पर गाजा पट्टी में इजराइल के हमास के कई ठिकानों के ऊपर हवाई हमले किए हैं। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया है कि ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है, जिसे लॉन्च किया गया है, अल अक्सा मस्जिद पर जिस तरीके से हमला, जिस तरीके से कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई, ये उसका जवाब है। लेकिन जाहिर तौर पर यह बताता है कि जिस तरीके से हमला लॉन्च किया गया है उसने इजराइल को कुछ हद तक चौंकाया जरूर होगा, क्योंकि इतने बड़े हमले की अब उम्मीद शायद इजराइल ने नहीं की होगी। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने महज 20 मिनट के अंदर 500 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं और अब तक बताया जा रहा है कि करीब 5000 रॉकेट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। साथ ही
कई इलाकों के अंदर, कई शहरों के अंदर जो है वो टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमास के आतंकी या हमास के जो लड़ाके हैं वो दाखिल हुए हैं इजराइल के शहरों के अंदर, कई इलाकों के अंदर, वहां भी टकराव देखने को मिल रहा है। बंधक संकट की रिपोर्ट भी आ रही है, जो इजराइल के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर इजराइलियों को बंधक बनाया है हमास के आतंकियों ने, तो वो चाहेंगे कि उनके साथ में किसी तरीके का नेगोशिएशन हो सके और इजराइल को झुकाया जा सके। और ये एक लंबा और बड़ा टकराव हो सकता है, खासतौर पर अगर हम इन आंकड़ों के लिहाज से बात करें, क्योंकि इजराइल अपने फोर्स का इस्तेमाल हमेशा जवाबी पलटवार के अंदर बड़ी ताकत के साथ करता है। इजराइल ने कहा जरूर है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल भी मीटिंग बुलाई थी और आज भी एक मीटिंग ड्यू थी, खासतौर पर हवारा कॉरिडोर को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है इस पूरे इलाके के अंदर। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि हवारा कॉरिडोर जो है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, जो गतिरोध है, जो अवरोध है, उसे दूर किया जाए। प्रणय, अभी तक तो रूस और यूक्रेन का युद्ध ही समाप्त नहीं हुआ है, उन्हें 1-1.5 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, और अब इस तरह से गाजा की तरफ से इजराइल पर अटैक करना, किस तरफ को जा रहा है देश? देखिए, मध्य एशिया की अगर बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, तो इस पूरे इलाके के अंदर और मतलब अगर आप देखें इस पूरे इलाके के अंदर, तो जो पीस प्रोसेस थी, जो शांति प्रक्रिया थी, उसको आगे बढ़ाने की कवायदें काफी समय से चल रही थी। अगर आप देखें कि यूएई और इजराइल के बीच में कूटनीतिक संबंध अच्छे हुए, इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल, जो कि माना जाता था कि दो विपरीत ध्रुव हैं, उनके बीच में संबंध ठीक हुए। I2U2 जैसे नए क्वाड, जिसके अंदर भारत भी है, यूएई है, अमेरिका है, इजराइल है, तो ये नई ग्रुपिंग्स बन रही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इजराइल के संबंध जो है वो अच्छे हो रहे हैं, फिलिस्तीन संकट जो है वो सुलझ सकता है। लेकिन बीते कुछ समय के दौरान अगर आप देखें तो जिस तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, खासतौर पर अल-अक्सा मस्जिद को लेकर जिस तरीके का टकराव देखने को मिला है, उसके बाद पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो करीब 2 साल पहले इसी तरीके का संकट आया था, जब हमास की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, इजराइल ने भी जवाब दिया था उसका, और ये संकट भी करीब 5-7 दिन तक चला था। लेकिन उसके बाद ही माना जा रहा था कि प्रक्रिया, शांति प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ सकती है इजराइल की तरफ से भी। इजराइल में चूंकि चुनाव हुए उसके बाद से, लेकिन अभी का ये जो संकट है ये बताता है कि ये जो पीस प्रक्रिया है, जो शांति प्रक्रिया है, वो न केवल पीछे जाएगी बल्कि एक नया संकट, ये जो युद्ध की आग भड़की है, ये काफी समय तक बढ़ सकती है, काफी समय तक रह सकती है। और इसकी आशंका इस चीज को लेकर भी सुप्रीत है कि ये कहीं दूसरे इलाकों में न फैल जाए, क्योंकि ये जो इजराइल अरब लड़ाई है ये उसकी तरफ न बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई। हालांकि हमास एक आतंकी संगठन है और अरब वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल प्रणय, युद्ध की आग भड़क चुकी है और हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आखिर कैसे रॉकेट दागे गए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर देखिए आपको हर जगह आग लगी हुई यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये हमला किया गया है गाजा की तरफ से, कई रॉकेट दागे गए इजराइल में। देखिए कहां कहां पर यहाँ पर आग लगी हुई नजर आ रही है, कई गाड़ियां यहाँ पर इसकी चपेट में आ गई हैं, झुलस गई हैं। देखिए अपार्टमेंट्स के बाहर नीचे जो गाड़ियां रखी थी उसमें किस तरह से भीषण आग लग गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने। יואו, אנשים בבהלה שם. זה כמו... אבל נראה לי קראו לך. נראה לי מוטי. שמעתי קובי. Z News.